तरफ पाकिस्तान की हालत चरमरा रही है तो दूसरी तरफ उनके फटे पैजामे को रफ्फू कराने वाले प्रतिदिन ही गिरफ्तार हो रहे हैं। रोज ही उनकी चालों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पानी फेर रही है। और क्या वजह है कि हम ये वीडियो बना रहे हैं? इसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जुलाई 2022 की वो खबर तो आपको याद ही होगी जब बिहार के फुलवारी शरीफ से पीएफआई के आतंकियों की जबरदस्त गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ था। उस पर हमारी टीम ने हमने वीडियो भी बनाई थी, आपने उस वीडियो को देखा भी था। नहीं याद हो तो आप पुराने वीडियो को खगोलिए और उसकी जानकारी पुष्टि कीजिए। भारत सरकार द्वारा बैन पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता बिहार में भारत बनाओ पाकिस्तान के अभियान के तहत भारत में अशांति फैलाने की ट्रेनिंग देते हुए गिरफ्तार हुए थे। और यही वजह है कि हम आगे और ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें और भी कई खुलासे हुए हैं, सनसनी खुलासे। वीडियो को अपने तारों के साथ, अपने लिंक के साथ जोड़ दीजिए। फिर उनके तार खंगालेंगे वाली एनआई ने लगातार एक के बाद एक देश भर में कई गिरफ्तारियां की है दोस्तों। उसी गिरफ्तारी के सिलसिले को, उनके खतरनाक मंसूबों को खुलासे भी हुए हैं। और अब एनआईए के हाथ एक नया और बहुत ही रोचक खुलासा लगा है। तो आइए हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको, जैसे मैंने बोला, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें और शेयर का बटन अवश्य दबाएं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने फुलवारी शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मतलब कि पीएफआई मामले में केरल के कासरगोड और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ के से 5 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का कहना है कि इन गिरफ्तारियों के साथ बिहार और कर्नाटक से संचालित पीएफआई के हवाला फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। इस मॉड्यूल की जड़ें बता दूं आपको, संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ी हुई है। कई ऐसे चीजें बताने वाली हूं आपको जो एजेंसी ने कहा है, जो पैरों तले जमीन खिसका देगी आपकी। कल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी मिलने वाले फंड को पीएफआई नेताओं और कैडरों के बीच बांटते हैं, इसीलिए ये बताना आपको बहुत जरूरी हो गया है। यह लोग अवैध धन को स्थानांतरित करने और चैनलाइज करने के लिए पीएफआई की आपराधिक साजिशों को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए हैं। फुलवारी शरीफ में दोस्तों हुए 7 गिरफ्तारी के बाद यहां गिरफ्तार हुए लोगों की पहचान, अब वो नाम जरा ध्यान से सुनते जाइए, जिनका नाम है मोहम्मद सिनान, सरफराज नवाज, इकबाल, अब्दुल रफीक एम और आबिद के रूप में हुई है। ये कहते हैं आतंक से मेरा कोई दरोकार नहीं। एनआईए ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पीएफआई की आपराधिक साजिशों में सक्रिय रूप से शामिल थे, पूरी तरह से शामिल थे। यह सभी विदेशों से हवाला के जरिए मिलने वाले अवैध धन को पीएफआई के नेताओं और कैडरों तक भी पहुंचाते थे। ये सारे वो खुलासे हुए हैं दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये कोई कहीं सुनाई बातें नहीं है। बता दें कि एनआईए की टीम रविवार से कासरगोड और दक्षिण कन्नड़ में व्यापक तलाशी छापेमारी कर रही है। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा कि 8 स्थानों पर तलाशी ली गई है। सोचिए, जिसमें कई डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया है। इस दौरान जरा आंकड़ों का अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, करोड़ों रुपए के लेन देन के विवरण वाले दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है दोस्तों, करोड़ों रुपए। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक विशेष समुदाय के युवक की हत्या के लिए, शायद वो न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, जो बंदूक और गोला बारूद की व्यवस्था भी इन्होंने ही की थी। लिंक
जोड़िए, मैंने शुरू में ही बोला था। इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को इस साल 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, 5 फरवरी 2023 में। एनआईए ने कहा कि अवैध धन की जांच में जांचकर्ता मोहम्मद सरफराज नवाज और मोहम्मद सिनन तक पहुंचे थे। यह पीएफआई मामले में आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों में रुपए जमा करते पाए गए थे। सोचिए, अंदाजा लगाइए कि आपके सामने, आपके नाकों के नीचे क्या क्या हो रहा है। देश हर तरफ से हमले झेल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विरोधी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर रहा है और घर का विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर घर की बुराई कर रहा है, अपने ही घर का मजाक उड़ा रहा है। राहुल गांधी की आंखों में काजल लगाकर ये दिखाना चाहिए कि अगर स्वायत्त संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही होती तो ये गिरफ्तारियां कैसे होती। अब कोई जनाजे से उठकर तो नहीं आ रहा है ना, इसलिए उन्हें एक मुफ्त सलाह ये है कि राजनीति पर खूब अपने विरोधी को घेरिए, लेकिन विरोधी को घेरते घेरते देश को मत घेरिए। और ये सलाह मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं, कई ऐसे पक्ष और विपक्ष में बैठे नेतागण हैं जो ये भूल जाते हैं कि वो विपक्ष को कहीं निशाना साधते साधते वो सीधे मां भारती पे निशाना तो नहीं साध रहे, हमारे विपक्ष पे या अपनी खुन्नस प्रधानमंत्री से निकालते निकालते कहीं देश से तो खुन्नस नहीं निकाल रहे हैं। उनकी नफरत जो आज सत्ते में है या जो आज सत्ते पे नहीं है, आपस में जितना भिड़ना है भिड़ो, जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन देश को टारगेट में मत रखिए, क्योंकि देश की रक्षा, देश की गरिमा सर्वोपरि है, मां भारती का सम्मान सर्वोपरि है। और अगर एजेंसियां काम नहीं कर रही होती तो आज जिस तरीके से बार बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इन एजेंसियों की सोच समझ की वजह से कई आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, कई बहुत ही गंभीर और खौफनाक षड्यंत्र और उनके मंसूबों को पे पानी फेरा है। इन्हीं एजेंसियों ने देश का, अपने देश की ताकतों का अपमान ना करें, सम्मान करें और जिससे भी नफरत है उसके बारे में कहें, देश के लिए नहीं, मां भारती के लिए नहीं, क्योंकि ये अपमान सिर्फ और सिर्फ आपको देशद्रोही के लिस्ट में खड़ा कर देगा। बाकी आप सब लोग भी खुद समझदार हैं, आप अपना राय, ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिए। चैनल पे यूं ही बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। और आप सभी का बहुत 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 प्यार कि आप लोग मेरे साथ हैं और सनातन परिवार को विशाल करने में मेरे सहायक बन रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।